द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपकी मन की अद्भुत शक्ति पार्ट 7 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे मानसिक उपचार में व्यावहारिक तकनीकों के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मानसिक उपचार में व्यावहारिक तकनीकें एक इंजीनियर के पास पुल या इंजन बनाने की एक तकनीक और एक प्रक्रिया होती है। इंजीनियर की तरह आपके दिमाग में भी आपके जीवन को संचालित करने, नियंत्रित करने और निर्देशित करने की एक तकनीक होती है। आपको यह समझना चाहिए कि विधियां और तकनीकें प्राथमिक हैं। गोल्डन गेट ब्रिज के निर्माण में मुख्य अभियंता ने गणितीय सिद्धांतों, तनावों और तनावों को समझा। दूसरे, उसके पास खाड़ी के उस पार आदर्श पुल की तस्वीर थी। तीसरा कदम उनका आजमाया हुआ और सिद्ध तरीकों का अनुप्रयोग था, जिसके द्वारा सिद्धांतों को तब तक लागू किया जाता था जब तक कि पुल नहीं बन जाता और हम उस पर गाड़ी नहीं चलाते। ऐसी तकनीकें और तरीके भी हैं जिनके द्वारा आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाता है। यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया जाता है तो इसका उत्तर देने का एक तरीका है, और यह एक वैज्ञानिक तरीका है। संयोग से कुछ भी नहीं होता है। यह कानून और व्यवस्था की दुनिया है। इस अध्याय में आपको अपने आध्यात्मिक जीवन के विकास और पोषण के लिए व्यावहारिक तकनीकें मिलेंगी। आपकी प्रार्थनाएं गुब्बारे की तरह हवा में नहीं रहनी चाहिए। उन्हें कहीं जाना चाहिए और आपके जीवन में कुछ हासिल करना चाहिए। जब हम प्रार्थना का विश्लेषण करते हैं तो हमें पता चलता है कि कई अलग अलग दृष्टिकोण और विधियां हैं। हम इस पुस्तक में धार्मिक सेवाओं में उपयोग की जाने वाली औपचारिक अनुष्ठानिक प्रार्थनाओं पर विचार नहीं करेंगे। सामूहिक पूजा में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। हम व्यक्तिगत प्रार्थना के तरीकों से तुरंत चिंतित हैं, क्योंकि यह आपके दैनिक जीवन में लागू होता है और इसका उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए किया जाता है। प्रार्थना उस चीज से संबंधित एक विचार का सूत्रीकरण है जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। प्रार्थना आत्मा की सच्ची इच्छा है। आपकी इच्छा ही आपकी प्रार्थना है। यह आपकी गहरी जरूरतों से बाहर आता है और यह उन चीजों को प्रकट करता है जो आप जीवन में चाहते हैं। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। वह वास्तव में प्रार्थना है। शांति, सद्भाव, स्वास्थ्य, आनंद और जीवन के अन्य सभी आशीर्वादों के लिए जीवन की भूख और प्यास, अवचेतन को संसेचित करने की पासिंग ओवर तकनीक। इसमें अनिवार्य रूप से अवचेतन मन को चेतन मन द्वारा सौंपे गए आपके अनुरोध को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना शामिल है। यह पासिंग ओवर श्रद्धा जैसी अवस्था में सबसे अच्छा पूरा किया जाता है। जान लें कि आपके गहरे दिमाग में अनंत बुद्धिमत्ता और अनंत शक्ति है। आप जो चाहते हैं उस पर शांति से सोचें। इसे इसी क्षण से पूर्ण रूप से फलीभूत होते हुए देखें। उस छोटी लड़की की तरह बने जिसे बहुत बुरी खांसी और गले में खराश थी। उसने दृढ़ता से और बार बार घोषणा की, यह अब खत्म हो रहा है, यह अब खत्म हो रहा है। करीब 1 घंटे में उसकी मौत हो गई। इस तकनीक का उपयोग पूरी सरलता और भोलेपन के साथ करें। आपका अवचेतन मन आपके ब्लूप्रिंट को स्वीकार कर लेगा। यदि आप अपने और अपने परिवार के लिए एक नया घर बना रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपके घर के संबंध में आपके ब्लूप्रिंट में गहरी दिलचस्पी होगी। आप यह देखेंगे कि बिल्डर ब्लूप्रिंट के अनुरूप है। आप सामग्री को देखेंगे और केवल सर्वोत्तम लकड़ी, स्टील, वास्तव में हर चीज में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करेंगे। आपके मानसिक घर और आपकी खुशी और प्रचुरता के मानसिक ब्लूप्रिंट के बारे में क्या? आपके सभी अनुभव और आपके जीवन में प्रवेश करने वाली हर चीज उन मानसिक निर्माण खंडों की प्रकृति पर निर्भर करती है जिनका उपयोग आप अपने मानसिक घर के निर्माण में करते हैं। यदि आपका ब्लूप्रिंट भय, चिंता, परेशानी या कमी के मानसिक पैटर्न से भरा है, और यदि आप निराश, संदिग्ध और निंदक हैं, तो आप अपने दिमाग में जो मानसिक सामग्री बुन रहे हैं वह अधिक परिश्रम, देखभाल के रूप में सामने आएगी। तनाव, चिंता और सभी प्रकार की सीमाएं। जीवन में सबसे मौलिक और सबसे दूरगामी गतिविधि वह है जिसे आप हर जागते समय अपनी मानसिकता में बनाते हैं। तेरा वचन मौन और अदृश्य है, फिर भी यह वास्तविक है। आप हर समय अपना मानसिक घर बना रहे हैं और आपके विचार और मानसिक कल्पना आपके ब्लूप्रिंट का प्रतिनिधित्व करते हैं। घंटे दर घंटे, पल पल आप अपने द्वारा सोचे गए विचारों, जिन विचारों को आप धारण करते हैं,
जिन विश्वासों को आप स्वीकार करते हैं और जिन दृश्यों का आप अपने दिमाग के छिपे हुए स्टूडियो में अभ्यास करते हैं, उनके द्वारा आप उज्जवल स्वास्थ्य, सफलता और खुशी का निर्माण कर सकते हैं। यह आलीशान हवेली जिसके निर्माण में आप निरंतर लगे हुए हैं, इस स्तर पर आपका व्यक्तित्व, आपकी पहचान, इस धरती पर आपकी पूरी जीवन कहानी है। एक नया ब्लूप्रिंट प्राप्त करें। वर्तमान क्षण में शांति, सद्भाव, आनंद और सद्भावना को महसूस करके चुपचाप निर्माण करें। इन चीजों पर ध्यान देने और उन पर दावा करने से आपका अवचेतन मन आपके ब्लूप्रिंट को स्वीकार कर लेगा और इन सभी चीजों को पूरा कर देगा। उनके फलों से तुम उन्हें जान लोगे। सच्ची प्रार्थना का विज्ञान और कला। विज्ञान शब्द का अर्थ है वह ज्ञान जो समन्वित, व्यवस्थित और सुव्यवस्थित हो। आइए हम सच्ची प्रार्थना के विज्ञान और कला के बारे में सोचें, क्योंकि यह जीवन के मूलभूत सिद्धांतों और उन तकनीकों और प्रक्रियाओं से संबंधित है जिनके द्वारा उन्हें आपके जीवन में, साथ ही हर इंसान के जीवन में प्रदर्शित किया जा सकता है जब वह उन्हें ईमानदारी से लागू करता है। कला आपकी तकनीक या प्रक्रिया है और इसके पीछे का विज्ञान आपके मानसिक चित्र या विचार के प्रति रचनात्मक दिमाग की निश्चित प्रतिक्रिया है। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, तलाश है और सुनो, मिल जाएगा, खटखटाओ तो वह तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यहाँ आपको बताया गया है कि आप जो मांगेंगे वह आपको मिलेगा। जब तुम खटखटाओगे तो वह तुम्हारे लिए खोला जाएगा और जिस वस्तु की तुम खोज कर रहे हो वह तुम्हें मिल जाएगी। यह शिक्षण मानसिक और आध्यात्मिक नियमों की निश्चितता को दर्शाता है। मन की अनंत बुद्धिमत्ता से आपकी अवचेतन चेतन सोच पर हमेशा सीधी प्रतिक्रिया होती है। यदि तुम रोटी मांगोगे तो तुम्हें पत्थर नहीं मिलेगा। यदि तुम्हें प्राप्त करना है तो तुम्हें विश्वास करके पूछना होगा। आपका मन विचार से वस्तु की ओर बढ़ता है। जब तक पहले मन में कोई छवि न हो वह आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसके पास बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं होगा। आपकी प्रार्थना, जो कि आपका मानसिक कार्य है, को आपके मन में एक छवि के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इससे पहले कि अवचेतन की शक्ति उस पर काम करेगी और उसे आपका उत्पादक बना देगी, आपको अपने मन में स्वीकृति के एक बिंदु, एक अयोग्य और निर्विवाद सहमति की स्थिति तक पहुंचना चाहिए। इस चिंतन के साथ साथ आपकी इच्छा की निश्चित पूर्ति की आशा में खुशी और आराम की भावना भी होनी चाहिए। सच्ची प्रार्थना की कला और विज्ञान का ठोस आधार आपका ज्ञान और पूर्ण विश्वास है कि आपके चेतन मन की गतिविधि को आपके अवचेतन मन से एक निश्चित प्रतिक्रिया मिलेगी जो असीमित ज्ञान और अनंत शक्ति से युक्त है। इस प्रक्रिया का पालन करने से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाएगा। विजुअलाइजेशन तकनीक। किसी विचार को तैयार करने का सबसे आसान और सबसे स्पष्ट तरीका इसकी कल्पना करना है। इसे अपने दिमाग की आंखों में इतनी स्पष्टता से देखना है जैसे कि यह जीवित हो। आप नग्न आंखों से केवल वही देख सकते हैं जो बाहरी दुनिया में पहले से मौजूद है। इसी प्रकार जिसे आप अपने मन की आंखों में देख सकते हैं वह पहले से ही आपके मन के अदृश्य क्षेत्रों में मौजूद है। आपके मन में जो भी चित्र है वह आशा की गई वस्तुओं का सार है और आप न देखी गई वस्तुओं का प्रमाण है। आप अपनी कल्पना में जो बनाते हैं वह आपके शरीर के किसी भी हिस्से जितना ही वास्तविक है। विचार और विचार वास्तविक हैं और यदि आप अपनी मानसिक छवि के प्रति वफादार हैं तो एक दिन यह आपके वस्तुगत संसार में प्रकट होंगे। सोचने की यह प्रक्रिया आपके दिमाग में प्रभाव बनाती है। ये प्रभाव आपके जीवन में तथ्यों और अनुभवों के रूप में प्रकट होते हैं। बिल्डर उस प्रकार की इमारत की कल्पना करता है जिसे वह चाहता है। वह इसे वैसे देखता है जैसे वह चाहता है कि यह पूरा हो। उनकी कल्पना और विचार प्रक्रिया एक प्लास्टिक का सांचा बन जाती है जिससे इमारत उभर कर सामने आती है। एक सुंदर या बदसूरत, एक गगनचुंबी इमारत या बहुत नीची। उनकी मानसिक कल्पना को कागज पर उकेरे जाने के समान ही प्रक्षेपित किया जाता है। अंततः ठेकेदार और उसके कर्मचारी आवश्यक सामग्री इकट्ठा करते हैं और इमारत पूरी तरह से वास्तुकार के मानसिक पैटर्न के अनुरूप बनकर तैयार हो जाती है। इसे कागज पर उकेरा गया है। आखिरकार ठेकेदार और उसके कर्मचारी आवश्यक सामग्री इकट्ठा करते हैं और इमारत तब तक आगे बढ़ती है जब तक कि यह पूरी तरह से वास्तुकार के मानसिक पैटर्न के अनुरूप नहीं बन जाती। मैं पहले विजुअलाइजेशन तकनीक का उपयोग करता हूं।
मंच से बोलने के लिए। मैं अपने मन के पहियों को शांत करता हूं ताकि मैं अपने विचारों की छवियों को अवचेतन मन के सामने प्रस्तुत कर सकूं। फिर मैं पूरे सभागार और पुरुषों और महिलाओं से भरी सीटों की कल्पना करता हूं और उनमें से प्रत्येक अनंत उपचार से रोशन और प्रेरित होता है। हर एक के भीतर उपस्थिति, मैं उन्हें उज्जवल, खुश और स्वतंत्र के रूप में देखता हूं। सबसे पहले इस विचार को अपनी कल्पना में विकसित करने के बाद मैं चुपचाप इसे एक मानसिक चित्र के रूप में बनाए रखता हूं, जबकि मैं कल्पना करता हूं कि मैं पुरुषों और महिलाओं को यह कहते हुए सुनता हूं, मैं ठीक हो गया हूं, मैं अद्भुत महसूस कर रहा हूं, मुझे तत्काल उपचार मिला है, मैं बदल गया हूं। मैं इसे लगभग 10 मिनट या उससे अधिक समय तक जारी रखता हूं, ये जानते हुए और महसूस करते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति का मन और शरीर प्रेम, पूर्णता, सुंदरता और पूर्णता से संतृप्त है। मेरी जागरूकता उस बिंदु तक बढ़ जाती है जहां मैं वास्तव में अपने दिमाग में भीड़ की आवाजें सुन सकता हूं जो उनके स्वास्थ्य और खुशी की घोषणा कर रही हैं। फिर मैं पूरी तस्वीर जारी करता हूं और मंच पर चला जाता हूं। लगभग हर रविवार को कुछ लोग रुकते हैं और कहते हैं कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया। मानसिक चलचित्र विधि। चीनी कहते हैं, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने इस तथ्य पर जोर दिया कि अवचेतन मन में मौजूद और विश्वास द्वारा समर्थित किसी भी तस्वीर को साकार कर देगा। ऐसे कार्य करो जैसे कि मैं हूं और मैं रहूंगा। कई साल पहले मैं मध्य पश्चिम में कई राज्यों में व्याख्यान दे रहा था और मेरी इच्छा थी कि सामान्य क्षेत्र में एक स्थायी स्थान हो जहां से मैं उन लोगों की सेवा कर सकूं जो मदद चाहते हैं। मैंने बहुत दूर तक यात्रा की, लेकिन इच्छा मेरे मन से नहीं गई। एक शाम स्पोकेन, वॉशिंगटन के एक होटल में मैं एक सोफे पर पूरी तरह से आराम कर रहा था, अपना ध्यान स्थिर कर रहा था और एक शांत, निष्क्रिय तरीके से कल्पना कर रहा था कि मैं एक बड़े दर्शक वर्ग से बात कर रहा था। वास्तव में कह रहा था, मैं यहां आकर खुश हूं। मैंने आदर्श अवसर के लिए प्रार्थना की है। मैंने अपने मन की आंखों में काल्पनिक दर्शकों को देखा और मुझे इसकी वास्तविकता महसूस हुई। मैंने अभिनेता की भूमिका निभाई, इस मानसिक फिल्म का नाटक किया और संतुष्ट महसूस किया कि यह चित्र व्यक्त किया जा रहा है मेरे अवचेतन मन को, जो इसे अपने तरीके से पूरा करेगा। अगली सुबह जागने पर मुझे बहुत शांति और संतुष्टि का एहसास हुआ और कुछ ही दिनों में मुझे एक टेलीग्राम प्राप्त हुआ जिसमें मुझसे एक कार्यभार संभालने के लिए कहा गया। मिडवेस्ट में संगठन जो मैंने किया और मैंने कई वर्षों तक इसका भरपूर आनंद लिया। यहाँ उल्लिखित विधि कई लोगों को पसंद आती है जिन्होंने इसे मानसिक फिल्म विधि के रूप में वर्णित किया है। मुझे उन लोगों से कई पत्र प्राप्त हुए हैं जो मेरी रेडियो वार्ता और साप्ताहिक सार्वजनिक व्याख्यान सुनते हैं। उन्होंने मुझे अपनी संपत्ति की बिक्री में इस तकनीक का उपयोग करके प्राप्त होने वाले अद्भुत परिणामों के बारे में बताया है। जिन लोगों के पास घर या संपत्ति बिक्री के लिए है, उन्हें मेरा सुझाव है कि वे मन ही मन संतुष्ट हो लें कि उनकी कीमत सही है। फिर मेरा दावा है कि अनंत बुद्धिमत्ता उन खरीदारों को आकर्षित कर रही है जो वास्तव में संपत्ति चाहते हैं और जो इसे पसंद करेंगे और इसमें समृद्ध होंगे। ऐसा करने के बाद मेरा सुझाव है कि वे अपने दिमाग को शांत करें, आराम करें और उनिंदा नींद की स्थिति में आ जाएं, जिससे सभी मानसिक प्रयास न्यूनतम हो जाएं। फिर उन्हें अपने हाथों में चेक की कल्पना करनी है, चेक पर खुशी मनानी है, चेक के लिए धन्यवाद देना है और अपने दिमाग में बनी पूरी मानसिक फिल्म की स्वाभाविकता को महसूस करते हुए सो जाना है। उन्हें ऐसे कार्य करना चाहिए जैसे कि यह एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता हो और अवचेतन मन इसे एक धारणा के रूप में लेगा और मन की गहरी धाराओं के माध्यम से खरीदार और विक्रेता को एक साथ लाया जाएगा। विश्वास द्वारा समर्थित मन में रखी एक मानसिक तस्वीर सच हो जाएगी। बैंडोइन तकनीक। चार्ल्स बॉडोइन फ्रांस के रूसो इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे। वह एक शानदार मनोचिकित्सक और न्यू नैन्सी स्कूल ऑफ हीलिंग के शोध निदेशक थे, जिन्होंने 1910 में सिखाया था कि अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका उनिंदा नींद की स्थिति या नींद जैसी स्थिति में प्रवेश करना है जिसमें सभी प्रयास शामिल हैं। न्यूनतम कर दिया गया, फिर शांत, निष्क्रिय, ग्रहणशील तरीके से चिंतन द्वारा वह विचार को अवचेतन तक पहुंचाएगा। उनका सूत्र निम्नलिखित है। इसे
अवचेतन मन के संसेचन को सुरक्षित करने का एक बहुत ही सरल तरीका उस विचार को संक्षिप्त करना है जो सुझाव का उद्देश्य है। इसे एक संक्षिप्त वाक्यांश में समेटना है जिसे आसानी से तैयार किया जा सकता है। स्मृति, और इसे लोरी के रूप में बार बार दोहराना। कुछ साल पहले लॉस एंजेल्स में एक युवा महिला वसीयत को लेकर लंबे समय तक कड़वे पारिवारिक मुकदमे में उलझी हुई थी। उसके पति ने अपनी पूरी संपत्ति उसके नाम कर दी थी और पिछली शादी से उसके बेटे और बेटियां वसीयत को तोड़ने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे थे। बॉडवाइन तकनीक की रूपरेखा उसे बताई गई थी और उसने यही किया। उसने एक कुर्सी पर अपने शरीर को आराम दिया, नींद की स्थिति में प्रवेश किया और जैसा कि सुझाव दिया गया था, उसने अपनी आवश्यकता के विचार को एक वाक्यांश में संक्षेपित किया जिसमें 6 शब्द आसानी से लिखे गए थे। याद, यह ईश्वरीय आदेश में समाप्त हुआ है। उनके लिए इन शब्दों का महत्व यह था कि उनके अवचेतन मन के नियमों के माध्यम से काम करने वाली अनंत बुद्धिमत्ता सद्भाव के सिद्धांत के माध्यम से सामंजस्यपूर्ण समायोजन लाएगी। वह यह प्रक्रिया लगभग 10 रातों तक हर रात जारी रखती थी। नींद की अवस्था में आने के बाद वह धीरे धीरे शांति से और भावनापूर्वक बयान देती थी, यह दिव्य आदेश में समाप्त हो गया है। बार बार आंतरिक शांति और एक सर्वव्यापी शांति की भावना महसूस करते हुए फिर वह अपनी गहरी सामान्य नींद में चली गई। 11वें दिन की सुबह उपरोक्त तकनीक के उपयोग के बाद वह कल्याण की भावना से जाग उठी। एक दृढ़ विश्वास कि यह समाप्त हो गया था। उसके वकील ने उसी दिन उसे फोन किया और कहा कि विरोधी वकील और उसके ग्राहक समझौता करने के इच्छुक हैं। एक सौहार्दपूर्ण समझौता हुआ और मुकदमा बंद कर दिया गया। सोने की तकनीक। निद्रालु उनींदी अवस्था में प्रवेश करने से प्रयास न्यूनतम हो जाता है। निद्रा अवस्था में चेतन मन काफी हद तक डूबा हुआ होता है। इसका कारण यह है कि अवचेतन का उच्चतम स्तर का फैलाव सोने से पहले और जागने के तुरंत बाद होता है। इस अवस्था में नकारात्मक विचार जो आपकी इच्छा को बेअसर कर देते हैं और इस प्रकार आपके अवचेतन मन द्वारा स्वीकृति को रोकते हैं, अब मौजूद नहीं हैं। मान लीजिए आप किसी विनाशकारी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं। एक आरामदायक मुद्रा अपनाएं, अपने शरीर को आराम दें और स्थिर रहें। नींद की अवस्था में आ जाए और उस नींद की अवस्था में लोरी की तरह धीरे धीरे बार बार कहें, मैं इस आदत से पूरी तरह मुक्त हूं। सद्भाव और मन की शांति सर्वोच्च है। उपरोक्त को धीरे धीरे शांति से और प्यार से रात और सुबह 5 या 10 मिनट तक दोहराएं। हर बार जब आप शब्दों को दोहराते हैं तो भावनात्मक मूल्य अधिक हो जाता है। जब नकारात्मक आदत को दोहराने की इच्छा हो तो ऊपर दिए गए फॉर्मूले को खुद ही जोर जोर से दोहराएं। इस माध्यम से आप अवचेतन को विचार स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं और उपचार होता है। धन्यवाद तकनीक। बाइबल में पॉल अनुशंसा करता है कि हम अपने अनुरोधों को प्रशंसा और धन्यवाद के साथ प्रकट करें। प्रार्थना की इस सरल विधि से कुछ असाधारण परिणाम मिलते हैं। आभारी हृदय हमेशा ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्तियों के करीब रहता है, जिससे क्रिया और प्रतिक्रिया के लौकिक नियम के आधार पर पारस्परिक संबंध के नियम के कारण अनगिनत आशीर्वाद उसकी ओर प्रवाहित होते हैं। उदाहरण के लिए, एक पिता अपने बेटे को स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए सीए कराने का वादा करता है। लड़के को अभी तक कार नहीं मिली है, लेकिन वह बहुत आभारी और खुश है, और इतना खुश है मानो उसे सचमुच कार मिल गई हो। वह जानता है कि उसके पिता अपना वादा पूरा करेंगे और वह कृतज्ञता और खुशी से भरा है, भले ही उसे अभी तक कार नहीं मिली है। निष्पक्ष रूप से कहें तो, हालांकि उन्होंने इसे अपने मन में खुशी और कृतज्ञता के साथ प्राप्त किया है। मैं बताऊंगा कि कैसे मिस्टर ब्रोक ने इस तकनीक को उत्कृष्ट परिणामों के साथ लागू किया। उन्होंने कहा, बिल ढेर हो रहे हैं, मेरे पास काम नहीं है, मेरे 3 बच्चे हैं और पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूं? नियमित रूप से हर रात और सुबह लगभग 3 सप्ताह की अवधि के लिए उसने आराम से शांतिपूर्ण तरीके से धन्यवाद पिता मेरी संपत्ति के लिए शब्दों को दोहराया जब तक कि कृतज्ञता की भावना या मनोदशा उसके दिमाग पर हावी नहीं हो गई। उसने कल्पना की कि वह अनंत शक्ति और बुद्धिमत्ता को संबोधित कर रहा है, यह जानते हुए भी कि वह रचनात्मक बुद्धि या अनंत मन को नहीं देख सकता है। वह आध्यात्मिक अनुभूति की आंतरिक आंख से देख रहा था।
यह महसूस करते हुए कि धन, स्थिति और भोजन की उसे आवश्यकता के सापेक्ष धन की उसकी विचार छवि पहला कारण थी। उनकी विचार भावना किसी भी प्रकार की पूर्ववर्ती स्थितियों से अछूती संपत्ति का सार थी। बार बार धन्यवाद पिता दोहराने से उसका मन और हृदय स्वीकृति के बिंदु तक ऊपर उठ जाता था, और जब भय, अभाव, गरीबी, आप और संकट के विचार उसके मन में आते थे तो वह कहता था, पिताजी को धन्यवाद। जितनी बार आवश्यक हो, वह जानता था कि जैसे जैसे वह आभारी रवैया बनाए रखेगा, वह अपने दिमाग को धन के विचार की ओर पुनः स्थापित करेगा, और वैसा ही हुआ। उनकी प्रार्थना की अगली कड़ी बहुत दिलचस्प है। उपर्युक्त तरीके से प्रार्थना करने के बाद वह सड़क पर अपने एक पूर्व नियोक्ता से मिला, जिसे उसने 20 वर्षों से नहीं देखा था। उस व्यक्ति ने उसे एक बहुत ही आकर्षक पद की पेशकश की और अस्थायी आरण पर $500 दिए। आज श्री ब्रोके उस कंपनी के उपाध्यक्ष हैं जिसके लिए वह काम करते हैं। उनकी हालिया टिप्पणी मेरे लिए थी, मैं धन्यवाद पिता के चमत्कारों को कभी नहीं भूलूंगा, इसने मेरे लिए अद्भुत काम किया है। सकारात्मक विधि एक प्रतिज्ञान की प्रभावशीलता काफी हद तक सत्य की आपकी समझ और शब्दों के अर्थ से निर्धारित होती है। प्रार्थना में व्यर्थ दोहराव का उपयोग न करें, इसलिए आपकी पुष्टि की शक्ति निश्चित और विशिष्ट सकारात्मकताओं के बुद्धिमान अनुप्रयोग में निहित है। उदाहरण के लिए, एक लड़का 3 और 3 जोड़ता है और ब्लैक बोर्ड पर 7 लिख देता है। शिक्षक गणितीय निश्चितता के साथ पुष्टि करते हैं कि 3 और 3 6 हैं। इसलिए लड़का तदनुसार अपने आंकड़े बदलता है। शिक्षक का कथन 3 और 3 को 6 के बराबर नहीं बनाता था, क्योंकि बाद वाला पहले से ही एक गणितीय सत्य था। गणितीय सत्य ने लड़के को ब्लैक बोर्ड पर आकृतियों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए प्रेरित किया। बीमार होना असामान्य है, स्वस्थ रहना सामान्य बात है। स्वास्थ्य आपके अस्तित्व का सत्य है। जब आप अपने या दूसरे के लिए स्वास्थ्य, सद्भाव और शांति की पुष्टि करते हैं, और जब आपको एहसास होता है कि ये आपके स्वयं के अस्तित्व के सार्वभौमिक सिद्धांत हैं, तो आप अपने विश्वास और उस पुष्टि की समझ के आधार पर अपने अवचेतन मन के नकारात्मक पैटर्न को पुनर्व्यवस्थित करेंगे। आप प्रार्थना की सकारात्मक प्रक्रिया का परिणाम दिखावे की परवाह किए बिना आपके जीवन के सिद्धांतों के अनुरूप होने पर निर्भर करता है। एक पल के लिए विचार करें कि गणित का एक सिद्धांत है और त्रुटि का कोई नहीं। सत्य का सिद्धांत है लेकिन बेईमानी का नहीं। बुद्धि का एक सिद्धांत है लेकिन अज्ञान का नहीं। यहाँ सद्भाव का सिद्धांत है, कलह का नहीं। एक सिद्धांत है स्वास्थ्य का लेकिन बीमारी का नहीं, और एक सिद्धांत है बहुतायत का लेकिन गरीबी का नहीं। लेखक द्वारा अपनी बहन पर उपयोग के लिए सकारात्मक विधि को चुना गया था, जिसका इंग्लैंड के एक अस्पताल में पित्ताशय की पथरी को हटाने के लिए ऑपरेशन किया जाना था। वर्णित स्थिति अस्पताल परीक्षणों और सामान्य एक्सरे प्रक्रियाओं के निदान पर आधारित थी। उसने मुझसे उसके लिए प्रार्थना करने को कहा। हम भौगोलिक रूप से लगभग 6500 मील अलग थे, लेकिन मन सिद्धांत में कोई समय या स्थान नहीं है। अनंत मन या बुद्धि प्रत्येक बिंदु पर एक साथ अपनी संपूर्णता में विद्यमान है। मैंने लक्षणों के चिंतन और शारीरिक व्यक्तित्व से पूरी तरह विचार हटा लिया। मैंने निम्नानुसार पुष्टि की। यह प्रार्थना मेरी बहन कैथरीन के लिए है। वह निश्चिंत और शांत, संतुलित, शांत और शांत है। उसके अवचेतन मन की उपचारात्मक बुद्धि, जिसने उसके शरीर का निर्माण किया, अब हर कोशिका, तंत्रिका, ऊतक को बदल रही है। उसके अवचेतन मन में स्थित सभी अंगों के सही पैटर्न के अनुसार उसके अस्तित्व की मांसपेशियां और हड्डियां चुपचाप शांति से उसके अवचेतन मन में सभी विकृत विचार पैटर्न हटा दिए जाते हैं और विलीन हो जाते हैं, और जीवन की जीवन शक्ति, पूर्णता और सुंदरता सिद्धांत उसके अस्तित्व के प्रत्येक परमाणु में प्रकट हो गए हैं। वह अब उपचारात्मक धाराओं के प्रति खुली और ग्रहणशील है, जो नदी की तरह उसके माध्यम से बह रही है, जिससे उसे पूर्ण स्वास्थ्य, सद्भाव और शांति मिल रही है। सभी विकृतियां और बदसूरत छवियां अब धुल गई हैं उसके माध्यम से बहने वाले प्रेम और शांति के अनंत सागर से, और ऐसा ही है। मैंने दिन में कई बार उपरोक्त की पुष्टि की, और 2 साल के अंत में मेरी बहन की जांच की गई, जिसमें 1 सप्ताह में उल्लेखनीय सुधार हुआ और एक्स-रे नकारात्मक साबित हुआ। पुष्टि करने का अर्थ यह बताना है कि ऐसा ही है।
और जैसे ही आप मन के इस दृष्टिकोण को सत्य मानते हैं, इसके विपरीत सभी सबूतों की परवाह किए बिना आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। आपका विचार केवल पुष्टि कर सकता है। भले ही आप किसी चीज से इनकार करते हो, आप वास्तव में उस चीज की उपस्थिति की पुष्टि कर रहे हैं जिसे आप अस्वीकार करते हैं। किसी प्रतिज्ञान को दोहराना, यह जानना कि आप क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, मन को चेतना की उस स्थिति में ले जाता है जहां वह आपके द्वारा कही गई बातों को सच मान लेता है। जीवन की सच्चाइयों की पुष्टि तब तक करते रहे जब तक आपको संतुष्ट करने वाली अवचेतन प्रतिक्रिया न मिल जाए। तर्कपूर्ण विधि, यह विधि बिल्कुल वही है जो शब्द का तात्पर्य है। यह मेन के डॉक्टर फिनिस पार्कहर्स्ट क्विम्बी की प्रक्रिया से उपजा है। मानसिक और आध्यात्मिक उपचार में अग्रणी डॉक्टर क्विम्बी लगभग 100 साल पहले बेलफास्ट, मैन में रहते थे और अभ्यास करते थे। 1921 में थॉमस वाई क्रॉवेल कंपनी, न्यूयॉर्क सिटी द्वारा प्रकाशित और होरेशियो ड्रेसर द्वारा संपादित द क्विम्बी मैन्युस्क्रिप्ट्स नामक पुस्तक आपकी लाइब्रेरी में उपलब्ध है। यह पुस्तक बीमारों के प्रार्थना उपचार में इस व्यक्ति के उल्लेखनीय परिणामों का समाचार पत्र विवरण देती है। क्विम्बी ने बाइबल में दर्ज कई उपचारात्मक चमत्कारों की नकल की। संक्षेप में, क्विम्बी के अनुसार नियोजित तर्क वितर्क पद्धति में आध्यात्मिक तर्क शामिल है, जहां आप रोगी और खुद को समझाते हैं कि उसकी बीमारी उसके झूठे विश्वास, आधारहीन भय और उसके अवचेतन मन में दर्ज नकारात्मक पैटर्न के कारण है। आप इसे अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से समझाएं और अपने मरीज को समझाएं कि बीमारी या बीमारी केवल विकृत विचार पैटर्न के कारण है जो उसके शरीर में आकार ले चुकी है। किसी बाहरी शक्ति और बाहरी कारणों में यह गलत विश्वास अब बीमारी के रूप में सामने आ गया है और विचार पैटर्न को बदलकर इसे बदला जा सकता है। आप बीमार व्यक्ति को समझाएं कि सभी उपचारों का आधार विश्वास में बदलाव है। आप यह भी बताते हैं कि अवचेतन मस्तिष्क ने शरीर और उसके सभी अंगों का निर्माण किया, इसलिए यह जानता है कि इसे कैसे ठीक करना है। यह इसे ठीक कर सकता है और जैसा कि आप बोल रहे हैं, यह अब ऐसा कर रहा है। आप अपने मन के कटघरे में तर्क देते हैं कि रोग मन की एक छाया है जो रोगग्रस्त रुग्ण विचार कल्पना पर आधारित है। आप उन सभी सबूतों का निर्माण जारी रखते हैं जो आप अपने भीतर की उपचार शक्ति की ओर से जुटा सकते हैं, जिसने सबसे पहले सभी अंगों का निर्माण किया और जिसके भीतर कोशिका, प्रत्येक तंत्रिका और ऊतक का एक आदर्श पैटर्न है। फिर आप अपने मन की अदालत में अपने या अपने मरीज के पक्ष में फैसला सुनाते हैं। आप विश्वास और आध्यात्मिक समझ से बीमार व्यक्ति को मुक्त करते हैं। आपका मानसिक और आध्यात्मिक साक्ष्य जबरदस्त है। केवल एक ही मन होने पर आप जो सच महसूस करते हैं वह रोगी के अनुभव में पुनर्जीवित हो जाएगा। यह प्रक्रिया मूलतः 1849 से 1869 तक मैन के डॉक्टर क्विम्बी द्वारा उपयोग की जाने वाली तर्कपूर्ण पद्धति है। पूर्ण विधि आधुनिक ध्वनि तरंग चिकित्सा की तरह है। दुनिया भर में कई लोग प्रार्थना उपचार के इस रूप का अभ्यास करते हैं जिसके अद्भुत परिणाम मिलते हैं। पूर्ण विधि का उपयोग करने वाला व्यक्ति रोगी के नाम का उल्लेख करता है, जैसे कि जॉन जोन्स, फिर चुपचाप और चुपचाप ईश्वर और उसके गुणों और विशेषताओं के बारे में सोचता है, जैसे ईश्वर सर्व आनंद, असीम प्रेम, अनंत बुद्धि, सर्वशक्तिमान, असीम है, ज्ञान, पूर्ण सद्भाव, अवर्णनीय सौंदर्य और पूर्णता। जैसे ही वह चुपचाप इन पंक्तियों के साथ सोचता है, उसकी चेतना एक नई आध्यात्मिक तरंग की लंबाई में ऊपर उठ जाती है, जिस समय उसे लगता है कि ईश्वर के प्रेम का अनंत सागर अब जॉन जोन्स के मन और शरीर में अपने से भिन्न हर चीज को घोल रहा है जिसके लिए वह प्रार्थना कर रहा है। उसे लगता है कि ईश्वर की सारी शक्ति और प्रेम अब जॉन जोन्स पर केंद्रित है और जो कुछ भी उसे परेशान या परेशान कर रहा है वह अब जीवन और प्रेम के अनंत सागर की उपस्थिति में पूरी तरह से बेअसर हो गया है। प्रार्थना की पूर्ण विधि की तुलना ध्वनि तरंग या ध्वनि चिकित्सा से की जा सकती है, जो हाल ही में लॉस एंजल्स में एक प्रतिष्ठित चिकित्सक ने मुझे दिखाई थी। उनके पास एक अल्ट्रासाउंड वेव मशीन है जो जबरदस्त गति से दोलन करती है और शरीर के किसी भी क्षेत्र में ध्वनि तरंगें भेजती है जहां यह निर्देशित होती है। इन ध्वनि तरंगों को नियंत्रित किया जा सकता है और उन्होंने मुझे गठिया संबंधी कैलकेरियस जमा को घोलने के साथ साथ अन्य परेशान करने वाली स्थितियों को ठीक करने और हटाने में उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त करने के बारे में बताया।
जिस हद तक हम ईश्वर के गुणों और विशेषताओं पर चिंतन करके चेतना में बढ़ते हैं, क्या हम सद्भाव, स्वास्थ्य और शांति की आध्यात्मिक इलेक्ट्रॉनिक तरंगें उत्पन्न करते हैं। कई उल्लेखनीय उपचार प्रार्थना की इस तकनीक का पालन करते हैं। एक अपाहिज चलता है डॉक्टर फिनीस पार्कहर्स्ट क्विम्बी, जिनके बारे में हमने पहले इस अध्याय में बात की थी, ने अपने उपचार करियर के बाद के वर्षों में पूर्ण पद्धति का उपयोग किया था। वह वास्तव में मनोदैहिक चिकित्सा के जनक और पहले मनोविश्लेषक थे। उनमें रोगी की परेशानी, दर्द और पीड़ा के कारण का दूरदर्शितापूर्वक निदान करने की क्षमता थी। क्विम्बी की पांडुलिपियों में दर्ज एक अपंग के उपचार का संक्षिप्त विवरण निम्न है। क्विम्बी को एक ऐसी महिला से मिलने के लिए बुलाया गया जो लंगड़ी, वृद्ध और अपाहिज थी। उनका कहना है कि उसकी बीमारी इस तथ्य के कारण थी कि उसे एक छोटे से पंथ द्वारा कैद कर दिया गया था और अनुबंधित किया गया था कि वह सीधे खड़ी नहीं हो सकती थी और चल फिर नहीं सकती थी। वह भय और अज्ञान की कब्र में जी रही थी। इसके अलावा वह बाइबल का शाब्दिक अर्थ ले रही थी और इससे वह भयभीत हो गई। इस कब्र में, क्विम्बी ने कहा, ईश्वर की उपस्थिति और शक्ति थी जो बंधनों को तोड़ने और मृतकों में से जीवित होने की कोशिश कर रही थी। जब वह दूसरों से बाइबल के किसी अंश की व्याख्या पूछती तो उत्तर पत्थर होता। तब वह जीवन की रोटी के लिए भूखी हो जाएगी। डॉक्टर क्विम्बी ने उसके मामले का निदान किया कि उसका दिमाग उत्तेजना और भय के कारण धुंधला और स्थिर हो गया था, जो बाइबल के उस अंश के अर्थ को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थता के कारण हुआ था जिसे वह पढ़ रही थी। यह उसके शरीर में भारीपन और सुस्ती के एहसास के रूप में प्रकट हुआ, जो पक्षाघात के रूप में समाप्त होगा। इस बिंदु पर क्विम्बी ने उससे पूछा कि बाइबल की आयतों का क्या मतलब है। फिर भी थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं और फिर मैं उसके पास जाता हूं जिसने मुझे भेजा है। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु न पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। उसने उत्तर दिया कि इसका मतलब है कि यीशु स्वर्ग चले गए। क्विम्बी ने उसे यह बताकर समझाया कि वास्तव में इसका क्या मतलब है कि थोड़ी देर उसके साथ रहने का मतलब उसके लक्षणों, भावनाओं और उनके कारणों के बारे में स्पष्टीकरण देना है। यानी क्षण भर के लिए उसके मन में उसके प्रति दया और सहानुभूति थी, लेकिन वह उस मानसिक स्थिति में नहीं रह सका। अगला कदम उसके पास जाना था जिसने हमें भेजा। जैसा कि क्विम्बी ने बताया, हम सभी में ईश्वर की रचनात्मक शक्ति थी। क्विम्बी ने तुरंत अपने दिमाग में यात्रा की और दिव्य आदर्श पर विचार किया, यानी बीमार व्यक्ति में कार्य करने वाली ईश्वर की जीवन शक्ति, बुद्धि, सद्भाव और शक्ति। यही कारण है कि उन्होंने महिला से कहा, इसलिए जहां मैं जाता हूं आप अपने संकीर्ण प्रतिबंधित विश्वास के कारण नहीं आ सकते हैं और मैं स्वास्थ्य में हूं, या आप प्रार्थना में हैं। और स्पष्टीकरण ने एक तात्कालिक अनुभूति पैदा की और उसके दिमाग में एक बदलाव आया। वह अपनी बैसाखी के बिना चलती थी। क्विम्बी ने कहा कि यह उनके सभी उपचारों में से सबसे विलक्षण उपचारों में से एक था। वह मानव त्रुटि के कारण मरी हुई थी और उसे जीवित करना या सत्य को मृतकों में से जीवित करना था। क्विम्बी ने ईसा मसीह के पुनरुत्थान को उद्धृत किया और इसे स्वयं ईसा मसीह या स्वास्थ्य पर लागू किया। इससे उस पर एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ा। उन्होंने उसे यह भी समझाया कि जिस सत्य को उसने स्वीकार किया वह देवदूत या विचार था जिसने भय, अज्ञानता और अंधविश्वास के पत्थर को हटा दिया, जिससे ईश्वर की उपचार शक्ति जारी हुई, जिसने उसे संपूर्ण बना दिया। डिक्री विधि हमारे शब्द में उसके पीछे की भावना और आस्था के अनुसार ही शक्ति आती है। जब हमें एहसास होता है कि दुनिया को चलाने वाली शक्ति हमारी ओर से आगे बढ़ रही है और हमारे शब्दों का समर्थन कर रही है, तो हमारा आत्मविश्वास और आश्वासन बढ़ता है। आप शक्ति में शक्ति जोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, इसलिए कोई मानसिक प्रयास, दबाव, बल या मानसिक कुश्ती नहीं होनी चाहिए। एक युवा लड़की ने एक ऐसे युवक पर डिक्री पद्धति का इस्तेमाल किया जो उसे लगातार फोन कर रहा था, डेट के लिए दबाव डाल रहा था और उसके व्यवसाय के स्थान पर उससे मिल रहा था। उससे छुटकारा पाना उसके लिए बहुत कठिन था। उसने इस प्रकार आदेश दिया, मैं को भगवान के लिए छोड़ती हूं। वह हर समय अपने वास्तविक स्थान पर है। मैं स्वतंत्र हूं और वह स्वतंत्र है। अब मैं तय करता हूं कि मेरे शब्द अनंत मन तक जाएं और इसे पूरा करें।
ऐसा ही है। उसने कहा कि वह गायब हो गया और उसके बाद से उसने उसे कभी नहीं देखा और कहा, ऐसा लगा मानो जमीन ने उसे निगल लिया हो। तू कोई बात ठहराएगा और वह तेरे लिए पक्की हो जाएगी और तेरे मार्गों पर उजियाला चमकेगा।